अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाली तजारती डील के हवाले से। जो तजारती माहदा पाकिस्तान का और अमेरिका का तय पाया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पहले 29% जो है वो ड्यूटी लगाई थी और टैरिफ लगाया था, और उसके बाद फिर नेगोशिएशन शुरू हुई थी, और फिर चंद दिन कबल सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट के ज़रिए बताया कि पाकिस्तान के साथ तजारती माहदा तय हो गया है। अब जो टैरिफ है उसको 19% कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की तवक्को थी कि इसको 15% तक लाया जाएगा, लेकिन अब वो 19% पे है। इस तजारती माहदे के बाद क्या पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा? क्या पाकिस्तान जो अपने इलाकाई कंपटीटर हैं उनके साथ जो है वो मुकाबला कर पाएगा? क्या पाकिस्तान को एडवांटेज है या नहीं है? और जो इस वक्त तजारती खसारा है अमेरिका का पाकिस्तान के साथ, क्या वो इसके नतीजे में कम होगा या यही सूरत हाल जो है कम बेश बरकरार रहेगी? इस सारे मामले के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती माहदा बिलाखिर तय पा गया। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पे 29% जो है वो टैरिफ लगाया और कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है मार्केट का, लेकिन जवाब में अमेरिका की जो मसनूआत हैं उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। और जो पाकिस्तान की जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 5.59 बिलियन यानी तकरीबन $5.5 अरब के करीब है, जबकि जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है अमेरिका से वो $2.19 अरब है। तो इस तरह से कोई 3.30 अरब का पाकिस्तान का तजारती फ़ायदा है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान सरप्लस है अमेरिका के साथ। और पाकिस्तान जो मुल्क अमेरिका को से इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो पाकिस्तान का 33वां नंबर है। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा जो है वो इनके दरमियान कोई ज़्यादा तजारत नहीं होती, वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज है। ये जो तजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। तो इसके ऊपर और उसके साथ साथ जो अमेरिका है जब वो टैरिफ का तयन करता है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि तजारती खसारा हमने कम करना है, वो भी एक अहम वजह है कि अमेरिका उन मुल्कों के साथ दोबारा तजारती डील्स कर रहा है जिनको अमेरिका के साथ तजारत में फ़ायदा है, जैसे जापान है, जैसे इंडिया है, जैसे और बहुत सारे मुल्क हैं। तो उनको फ़ायदा है, तो उनके ऊपर अमेरिका उनके साथ डील कर रहा है। वो डील्स क्या कर रहा है कि जी जैसे साउथ कोरिया के साथ उसने डील किया है, उसको कहा कि जी हम आपकी जो चीज़ें हैं उस पर 15% ड्यूटी लगाएंगे सिर्फ, लेकिन बदले में आपको $350 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है अमेरिका में, सनत लगाने में और बाकी कारोबार में। इसी तरह उनकी जो तजारती डील्स हुई हैं सऊदी अरब के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि जी आप इतने अरब डॉलर जो है वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। अब जापान के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। जापान के ऊपर जो है वो टैरिफ बहुत ज़्यादा नहीं लगाए गए, लेकिन साथ में ये शर्त रखी है कि आप कई सौ अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में करेंगे। पहले भी कमिटमेंट दी थी जापान ने। अब अमेरिका ये चाहता क्या है? ट्रंप चाहता ये है, अमेरिका का जो सदर है जनाब ट्रंप, वो ये चाहते हैं कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी अमेरिका में, दोबारा से वो इंडस्ट्रीज़ अमेरिका में खड़ी की जाए। अमेरिका जो कभी दुनिया का प्रोडक्टिव पावर हाउस होता था, दुनिया भर की चीज़ें पैदा करता और दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 1980 के बाद आहिस्ता आहिस्ता डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई अमेरिका में, इंडस्ट्री कम होती गई, और वो इंडस्ट्री जो है अमेरिकन कंपनियों ने चीन में मुंतकिल की, इंडिया में मुंतकिल की, वियतनाम में मुंतकिल की, मैक्सिको में मुंतकिल की, ब्राज़ील में मुंतकिल की, कई जगहों पे मुंतकिल की। और वहाँ से उनको, क्योंकि चीप लेबर थी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी इन मुल्कों में, तो उनकी जो कंपनियाँ थी उनके मुनाफों में इजाफा हुआ। लेकिन अमेरिका में जो वर्कर्स थे उनकी जो जॉब्स थी वो चली गई, माइंस बंद हो गई। तो अब ट्रंप ये चाहते हैं, सदर ट्रंप, कि जी ये सारा कुछ जैसे अमेरिका पहले था वैसे बन जाए। तो ये इतना आसान नहीं है। हाँ, ये जो तजारती डील्स कर रहा है अमेरिका, इसके नतीजे में जाहिर है उसके पास जो टैरिफ्स हैं, उसने जो ड्यूटीज़ लगाई हैं, उसके नतीजे में आमदन में हुकूमत की इजाफा होगा, इजाफी पैसे आएंगे और एक लीवरेज एक हद तक मिलेगा। लेकिन जो पूरा एजेंडा है सदर ट्रंप का, वो शायद वो पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। अब ये डिपेंड करता है कि किस हद तक जो तजारती माहदे हैं वो हो पाते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर वापस आते हैं। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को 15% वाले जो ममालिक थे उस कैटेगरी में नहीं रखा,
जिसमें जो है वो तुर्की भी है, जिसमें और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, तो पाकिस्तान को उसमें नहीं रखा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका, कुछ शराइत थी अमेरिका की जो शायद पाकिस्तान के जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो हमने मानने से इनकार किया। उसमें से एक दो चीन स्पेसिफिक थी, डिटेल्स अभी सामने नहीं आई, लेकिन वो भी आ जाएंगी चंद दिनों में, अगले चंद दिनों में वो डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। तो पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका की मुकम्मल शराइत नहीं मानी, इस बुनियाद पर पाकिस्तान का टैरिफ 29% से तो कम हो गया है, लेकिन ये 15% नहीं हुआ। अब क्या पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा? तो पाकिस्तान को इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो दीगर ममालिक हैं खित्ते के, बांग्लादेश है और दीगर ममालिक हैं, श्रीलंका है, वियतनाम है, उसके ऊपर 20% ड्यूटी है, 1% का फ़र्क है। अब पाकिस्तान का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें आप, तो वो बहुत ज़्यादा है श्रीलंका, बांग्लादेश और इन मुल्कों की निस्बत वियतनाम वगैरह से वो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ गैस की कीमत और बिजली की कीमत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान से कम है। तो पाकिस्तान को जो 1% या 2% का एडवांटेज मिला है, ये ज़ाहिर हो जाता है पाकिस्तान में जो एक्सपेंसिव, जो महंगी बिजली है, महंगी गैस है, और पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो इन्हिसार करती है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर भी महंगा है। तो इस वजह से जो एक एडवांटेज पाकिस्तान की इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। और वैसे भी 1% का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें इंडिया 25% पे है, इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर वो 25% ड्यूटी भी है, तो पाकिस्तान से 1-8% का फ़र्क रह जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो एक एडवांटेज मिलना चाहिए था और जो उम्मीद कर रहा था पाकिस्तान, उस तरह का एडवांटेज पाकिस्तान को नहीं मिला। अलबत्ता 19% ज़ाहिर है 29% से काफ़ी कम है। तो पाकिस्तान ने तजारती डील करके जो पाकिस्तान को एक सज़ा देने की कोशिश की थी ट्रंप ने, उससे तो पाकिस्तान बच गया है। लेकिन जो एक बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान तवक्को कर रहा था तो वो नहीं मिला। लेकिन ये है कि जो कम अज़ कम ये तवक्को थी कि शायद जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो गिर जाए या कम हो जाए, तो कम अज़ कम वो अब इसी सतह पे बरकरार रहने का इम्कान है। और जो अब पाकिस्तान जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीदेगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान को गंदम की ज़रूरत होगी, वो अमेरिका से लेगा, इस तरह की कुछ शराइत तो लाजमी तौर पे आयद की गई होंगी कि आप फिर अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बढ़ाएंगे। और ये जो तजारती आपको एडवांटेज है अमेरिका के ऊपर $3.30 अरब का, इसका एक हिस्सा आप जो अमेरिका की प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीदेंगे और अपनी इंपोर्ट जो है अमेरिका से उसको बढ़ाएंगे। तो अब इसकी जब तफसीलात मुकम्मल तौर पे सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि किस तरह से जो अमेरिका है उसकी मुख्तलिफ चीज़ों, उसकी कुछ चीज़ों पे तो ज़ीरो ड्यूटी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करे तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है, कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत ड्यूटी जो है वो है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ड्यूटी थी उसको जो है वो इस मुआहदे के तहत जो है वो कम किया जाएगा। तो ये अमूमी तौर पर इसका पाकिस्तान को इसका मुआहदे का फ़ायदा ये हुआ है कि जो एक अनसर्टनिटी थी वो ख़त्म हो गई। अब जो एक्सपोर्टर है उनको पता है कि आपने इतनी ड्यूटी देनी है, और जो प्राइस कैलकुलेशन है वो अब उनको उसके ऊपर करना पड़ेगा। अगर हुकूमत कॉम्पिटिटिव एज देना चाहती है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, तो उसके लिए बिजली की कीमतें और गैस की कीमतों को नीचे लाना होगा, जो कि IMF के प्रोग्राम में होते हुए ऐसे नज़र नहीं आता कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो पाएंगी। तो इसकी वजह से जो है वो एक पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो ज़ाहिर हैं। इकॉनमी जो है वो अभी स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही है, अभी ग्रोथ की तरफ जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही। तो अब अगले 1-2 साल में पाकिस्तान जो है उसका एडवांटेज ले सकता है, एक दरमियाने दर्जे की और लंबी जो प्लानिंग है वो करके, तो पाकिस्तान जो है वो एक एडवांटेज ले सकता है। लेकिन अभी इन कंडीशंस में पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास जो है कोई बहुत बड़ा एडवांटेज बाकी खित्ते के ममालिक के मुकाबले में जो है वो नहीं है। बहरहाल एक डील हो गई, एक सर्टेनिटी जो है वो आ गई है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो तावन भी बढ़ सकता है, मौशी महाज पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है 1-2 सेक्टर्स में। तो ये जो है वो ये एक ज़रूर है, जैसे तेल की तलाश और वो है वो अमेरिकन कंपनियाँ यहाँ आ सकती हैं। तो ये एक एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को मिल सकता है अगले अरसे में इस तजारती मुआहदे के नतीजे में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।